दम घोटू दिल्ली, सबसे पोल्यूटेड राजधानी। दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब है अपनी जिंदगी को कम करना। गैस चैम्बर है, दिल्ली छोड़ के चले जाएं। कोर्ट से फटकार लगती है, लोग नाराज होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन भाई दिल्ली में ऐसा क्या है कि इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। वादे बड़े बड़े होते हैं, खरीदारी बड़ी बड़ी होती है, मशीनें बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन एक ही है, बढ़ता ही चला जाता है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए कि इसका सोल्यूशन क्या है और दिक्कतें कहां आ रही हैं, अवरोध क्या है, हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, कोशिशें हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, लेकिन नाकाफी साबित हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिशें अभी शुरू हुई हैं 2025 से पहले बहाने थे, कोशिशें नहीं थी। अच्छा, वो दिखावटी वाली कोशिश, ये बदकिस्मती थी। नहीं, उन्होंने खुद ही कहते थे हम कोशिश कर ही नहीं रहे। वो तो पहले ही कहते थे कि पंजाब से धुआं आता है इसलिए पोल्यूशन है, इसलिए कोशिश का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता था। दिल्ली की यही दिक्कत है। आप दिल्ली के लोग सब यहाँ बैठे हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली के पोल्यूशन को आज से बीमारी नहीं है, हमें ये लेगेसी बीमारी मिली है जो पिछले 12-13 साल से नहीं बल्कि 1985 से है। आप लोग यहाँ जो बैठे हैं शायद बहुत लोग कम जानते होंगे कि सबसे पहले देश के अंदर दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, इसकी चर्चा कब शुरू हुई? जब एमसी मेहता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में 1985 में केस आया। 1985 से कोर्ट ने इसका काम देखना शुरू किया और फिर 1990 के अंदर आपने देखा किस तरह से लेड बेस्ड फ्यूल को बैन किया गया, सीएनजी फ्यूल लाया गया, पहला नॉन लेड फ्यूल लाया गया और उसके बाद बहुत सारे काम करने की कोशिश की गई। बदकिस्मती क्या है, पिछले 10-11 साल में दिल्ली में एक ऐसी सरकार रही जो हर चीज का ठीक रहा, या तो केंद्र सरकार पे फोड़ देती थी या तो मौसम पे फोड़ देती थी। मुझे याद है कि एक बार तो अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कह दिया था कि मुझे पता ही नहीं है दिल्ली में पोल्यूशन क्यों है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार झाड़ पड़ी, एनजीटी की लगातार झाड़ पड़ी, हाई कोर्ट ने लगातार इसकी फटकार लगाई। और आप समझने की जरूरत है आज पोल्यूशन कहां से है। पोल्यूशन 3 चीजों से है दिल्ली के अंदर। पहला पोल्यूशन है व्हीकलर पोल्यूशन जो गाड़ियों के कारण होता है। दूसरा पोल्यूशन है कूड़े करकट का, म्यूनिसिपल वेस्ट का पोल्यूशन जो उसके कारण होता है। और तीसरा पोल्यूशन है डस्ट पोल्यूशन जो PM10 जो दिल्ली की कंस्ट्रक्शन या सड़कों से होता है। तो हमारी सरकार ने आते ही पिछले 10 महीनों में, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को, किसी भी पायदान पे जब आप खड़े होते हैं उस पायदान से या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे जिस पायदान पे आपको मिला है। हमें जिस पायदान पर यहाँ पे दिल्ली में पोल्यूशन मिला था हम उसको बेहतर करने में कामयाब हुए हैं। कैसे कामयाब हुए हैं? हमारे से पहले 2014 से लेके 2024 तक लगातार AQI का जो स्तर था वो 209 AQI एवरेज AQI था। लेकिन पिछले 10 महीनों से हमारी सरकार ने निरंतर जो काम किए, मैं कामों की बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये ना को छुपा सकता है ना को बढ़ा सकता है। हमने उसको बढ़ाकर 209 को कम करके AQI 200 पे एवरेज लेके आए हैं। इसी तरह पिछली सरकार के दौरान 70 सेटिस्फैक्ट्री डेज रहे थे, जो सेटिस्फैक्ट्री डेज थे वो 70 रहे थे। हमारी सरकार उसको बढ़ाकर 80 पर लाने में कामयाब हुई है। तो मेरा मानना है कि निरंतर हम काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। और दिल्ली का पोल्यूशन खाली दिल्ली के कारण नहीं, दिल्ली की NCR जो आपने पहले बात कही, दिल्ली का पोल्यूशन ये एयर शेड है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बटन से पोल्यूशन है, इस बटन को ठीक कर देंगे तो पोल्यूशन ठीक हो जाएगा। ये एक एयर शेड है। वो चाहे रोहतक से लेके गाजियाबाद हो और इधर फरीदाबाद हो, पलवल हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, सोनीपत, इन सबका एक एयर शेड है। और इस एयर शेड के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी के माध्यम से निरंतर मीटिंग होती है और उनको भी साथ में लाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर आज 3 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। उन सबकी गाड़ियां हैं, उन सबका कूड़ा है, उन सबकी सड़कों पे चलना है। ये सारा एक पोल्यूशन का कारण बनता है और स्वाभाविक तौर पर है दिल्ली को रोक नहीं सकते, दिल्ली थमेगी नहीं, दिल्ली चलती रही। और उस चलती दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करना ये हमारा चैलेंज है और हम इस चैलेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हम क्या कर पाए अब तक। आपने कूड़े के पहाड़ सबने देखे। देखिए, जब वो कूड़े के पहाड़ की बात आती थी कोई इतनी बात कहने की जरूरत भी नहीं करता था। हम कूड़े के पहाड़ों को हटाने की कोशिश करेंगे। हमने आके कहा हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। 2026-27 तक दिल्ली के अंदर कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बचेगा। ये हमने आपको पहले आश्वासन दिया कि हम करेंगे और इसमें लिए सालों साल नहीं मांगे। और मैं आपको आज बताते हुए बड़ा फक्र महसूस करता हूं, दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार ने मात्र पिछले 11 महीनों के अंदर 202 एकड़ है वो कूड़े के पहाड़, 202 एकड़। उनकी हाइट है 60 मीटर। 202 एकड़ में से 45 एकड़ जमीन हमने बिल्कुल समतल करके कूड़ा वहां से हटाकर उसको रिक्लेम कर दिया। 45 एकड़ को हाइट जो उसकी 60 मीटर थी उसको कम करके हम 40 मीटर पे लाने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली के अंदर औसतन आप भी सुनकर हैरान होंगे,
दिल्ली में जो रोज कूड़ा आता है वो लगभग 8,000 मैट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा होता है। कितना? 8,000। आपको आंकड़ा याद रहे, 8,000 मैट्रिक टन कूड़ा। हम उस 8,000 मैट्रिक टन कूड़े को तो प्रोसेस कर ही रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी बना ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम लेगेसी वेस्ट जो केजरीवाल जी 10 साल की हमें छोड़ के गए हैं, हर रोज उस 8,000 के अलावा 30 से 35,000 मैट्रिक टन कूड़े को हम बायो माइनिंग करके उसमें से इंगट बनाकर, उसमें से फ्यूल बनाकर 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज पुराना लेगेसी वेस्ट हटा रहे हैं।